थर्ड पार्ट ऑफ टिश्यू चैप्टर पढ़ेंगे और ये लास्ट पार्ट है। पिछले पार्ट में हमने देखा, दोनों पार्ट में प्लांट टिश्यू देखा था, आज हम लोग एनिमल टिश्यू देखेंगे। चलो शुरू करते हैं फिर। एनिमल टिश्यू के 4 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? 4 टाइप्स। एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल के 5 टाइप्स होते हैं। एक स्क्वामस होता है, कॉलमनर होता है, सिलिएटेड होता है, क्यूबोइडल होता है, ग्लैंडुलर होता है। एंड कनेक्टिव टिश्यू के होते हैं 2, फ्लूइड एंड स्केलेटल। जिनके से फ्लूइड में 2 होते हैं, ब्लड और लिम्फ, एंड स्केलेटल में होता है बोन, कार्टिलेज, लिगामेंट, टेंडन। और जो स्ट्रेटिफाइड है ये स्क्वामस को ही कहते हैं। और मस्कुलर टिश्यू के 3 टाइप्स होते हैं, स्ट्रेटेड, स्मूथ, कार्डियक। और नर्वस का 1 होता है न्यूरॉन, जो कि हम लोग अभी इसमें नहीं पढ़ेंगे, हम लोग 10th क्लास में पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। पहले हम लोग शुरू करते हैं मस्कुलर टिश्यू से। चलो हम लोग देखने जा रहे हैं तो मस्कुलर टिश्यू से, ठीक है। तो जो मस्कुलर टिश्यू रहते हैं वो क्या कॉन्स्टिट्यूट करते हैं? इलोंगेटेड सेल्स। इलोंगेट में लंबे सेल्स, लंबे सेल्स को क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, जो कि क्या कहलाते हैं? मसल फाइबर जिसे हम लोग कहते हैं, ओके। और इनके हमने देखा था पहला पार्ट स्ट्रेटेड है, तो स्ट्रेटेड को हम लोग स्ट्रिप्ड मसल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रिप्ड मसल है। अल्टरनेट डार्क एंड लाइटर बैंड, इनके पास डार्क और लाइट बैंड होते हैं। मल्टीन्यूक्लिएटेड माने होता है ये इनके पास एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं, एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं। ये अनब्रांडेड होते हैं। क्या होते हैं? अनब्रांडेड। एंड ऑल्सो नोन वॉलंटरी मसल, इन्हें वॉलंटरी मसल भी कहा जाता है। क्यों वॉलंटरी मसल कहा जाता है? क्योंकि परफॉर्म फंक्शन एक्ट टू ऑर्बिट, मतलब जो हमारे इच्छा के अनुसार ये लोग काम करते हैं। और इनको स्केलेटल मसल भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये परफॉर्म मसल्स की मूवमेंट को क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं, जो बोन से कनेक्ट रहता है। अब हम लोग देखेंगे स्मूथ मसल। हाँ, तो स्मूथ मसल क्या होते हैं? ऑल्सो नॉन एज अनस्ट्रेटेड मसल, मतलब ये जो स्मूथ मसल रहते हैं अनस्ट्रेटेड बोलते हैं, ठीक है। स्ट्रेटेड नहीं होते हैं। क्यों? दे लैक स्टेशंस, मतलब ये स्टेशंस नहीं रखते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? अनस्ट्रेटेड मसल। ये यूनिन्यूक्लियस होते हैं, मतलब इनके पास सिंपल न्यूक्लियस, मतलब सिंगल न्यूक्लियस, मतलब इनके पास एक न्यूक्लियस होता है, ओनली 1 न्यूक्लियस। तो ये क्या कहलाते हैं? यूनिन्यूक्लिएटेड। यानी अनब्रांच्ड जो होते हैं, मतलब ये मसल फाइबर इनके अंदर डिवीजन नहीं करता है। मसल फाइबर इज नॉट सब डिवीजन, मतलब सिर्फ मसल फाइबर में जो रहता है वो डिवाइड नहीं होता है। इन्हें इनवॉलंटरी मसल भी कहते हैं। इसलिए क्योंकि इट इज नॉट अंडर कंट्रोल आवर विल, मतलब क्योंकि ये हमारे इच्छा अनुसार नहीं चलते हैं। क्या नहीं करते हैं? हमारी इच्छा अनुसार नहीं चलते हैं। नेक्स्ट है कार्डियक मसल। हाँ, तो चलो कार्डियक मसल देखते हैं। कार्डियक मसल क्या होता है? ये प्रेजेंट इन हार्ट, ये हार्ट में रहते हैं, दिल में रहते हैं हमारे। दे आल्सो नॉन एज इनवॉलंटरी मसल, इन्हें इनवॉल्युंटरी मसल कहते हैं, ठीक है। हेल्प इन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। कॉन्ट्रैक्शन मतलब होता है मतलब एक दूसरे से अलग, और रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट का मतलब ये हार्ट को रेस्ट भी देता है। कौन सा मसल? कार्डियक मसल। अपीयर टू बी स्ट्रेटेड मसल बट दे आर अनस्ट्रेटेड, मतलब ये वाला थोड़ा सा वो है, मतलब ये देखने में तो लगेगा स्ट्रेटेड मसल है, लेकिन क्या रहता है? ये अनस्ट्रेटेड मसल रहते हैं। इट वर्क अकॉर्डिंग टू आवर विल, लेकिन ये हमारे इच्छा अनुसार काम करता है। इसका स्ट्रक्चर यूनिन्यूक्लियस हो रहा होता है, ब्रांचेस जैसे होता है, या तो सिलिंड्रिकल होता है, ओके। अब इनकी जो स्मूथ मसल जो है, स्मूथ मसल में देख रहे हो ना, उसकी लोकेशन देख लेते हैं। जो स्मूथ मसल है वो अक्लीमेंट्री कैनाल में रहती है, या तो इट ऑफ आई, मतलब आँख की जो पुतली रहती है उसमें रहती है, यूरेट्रस में रहती है, या ब्रोना कैल ऑफ लंग्स में रहती है, ओके। इनका फंक्शन देख लेते हैं। इनवॉल्युंटरी इन एक्शन, सो दे परफॉर्म देयर फंक्शन बाय ओन। ये इनवॉल्युंटरी होते हैं, बोल नहीं पा रहे, इनवॉल्युंटरी होते हैं एक्शन में, सो ये फंक्शन अपने हिसाब से करते हैं, ओके। क्या करते हैं? फंक्शन अपने हिसाब से करते हैं। नेक्स्ट है एरियोलर टिश्यू। तो एरियोलर टिश्यू कौन सा टिश्यू? एरियोलर टिश्यू। इट इज फाउंड बट बीइंग द स्किन एंड मसल्स, मतलब ये पाया तो जाता है लेकिन स्किन के अंदर और मसल्स के अंदर पाया जाता है। अराउंड ब्लड वेसल्स के अगल बगल पाया जाता है। नर्व्स माने नस के पास पाया जाता है। इन बोन मैरो, और बोन मैरो में पाया जाता है।
इट फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन एंड सपोर्ट इंटरनल ऑर्गन। मतलब ये जो हमारे ऑर्गन के अंदर जो स्पेस रहती है उसे एरियोलर टिश्यू भर देता है एंड सपोर्ट इंटरनल ऑर्गन्स, और जो हमारे अंदर के ऑर्गन्स रहते हैं उसे सपोर्ट करता है। ओके, एंड हेल्प इन रिपेयर ऑफ टिश्यू, और हमारे रिपेयर टिश्यू को जो खराब हो जाता है उसका रिपेयर करने में ये एरियोलर टिश्यू मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट इज एडिपोज टिश्यू। दिस इज फैट स्टोरिंग टिश्यू। ये रहता है, ये फैट स्टोरिंग टिश्यू रहता है एडिपोज टिश्यू। इट इज फाउंड बिलो द स्किन एंड बिटवीन इंटरनल ऑर्गन। ये कहाँ पाया जाता है? स्किन के बिलो, बिलो माने नीचे, स्किन के नीचे पाया जाता है और बिटवीन और इंटरनल ऑर्गन के बीच में पाया जाता है। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू फिल्ड विद फैट ग्लोब्यूल। जो टिश्यू का सेल रहते हैं वो मतलब क्या फिल्ड रहते हैं, मतलब भरे हुए रहते हैं किससे? फैट ग्लोब्यूल से। एज इट स्टोर्स फैट इट एक्ट एज इंसुलेटर। ये क्या करता है? फैट स्टोर करता है, तो इसकी तरह काम करता है, इंसुलेटर जैसे काम कर सकता है। इंसुलेटर माने लेयर ऑफ थिक स्किन विच स्टॉप्स द फ्लो ऑफ हीट। मतलब इंसुलेटर मतलब क्या है? ये लेयर ऑफ थिक स्किन के जैसे काम करता है, जो कि क्या कर देता है? रोक देता है गर्म हीट को, फ्लो ऑफ हीट को ये रोक देता है। कौन सा? नेक्स्ट इज बोन। बोन कह रहा है कि इट फॉर्म्स द फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट्स आवर बॉडी। मतलब ये फ्रेमवर्क देता है जो हमारे बॉडी को सपोर्ट करती है। ठीक है, इट ऑल्सो सपोर्ट दी मसल्स। ये मसल को भी सपोर्ट करता है। कौन? बोन, ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, मसल बोन एंड मेन ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। और जो हमारे मेन ऑर्गन रहते हैं उसको भी क्या करता है? ये सपोर्ट करता है। इट इज स्ट्रॉन्ग नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू। ये स्ट्रॉन्ग और बहुत मजबूत रहता है, हड्डी हमारी बहुत मजबूत रहती है और ये फ्लेक्सिबल नहीं रहती। ओके, बोन सेल्स आर एम्बेडेड इन अ हार्ड मैट्रिक्स कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस कंपाउंड। ये बोन के जो सेल्स रहते हैं वो हार्ड मैट्रिक्स से बने रहते हैं, जो कि कैल्शियम और फास्फोरस कंपाउंड के से क्या होते हैं? कंपोज रहते हैं, मतलब बने रहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है? कार्टिलेज। ओके, तो कार्टिलेज क्या होता है? द सॉलिड मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स एंड शुगर। जो सॉलिड मैट्रिक्स रहता है कार्टिलेज का वो किससे बनता है? प्रोटीन और शुगर से बनता है। जैसे कि हमने देखा था बोन किससे बनता है? कैल्शियम और फास्फोरस कंपाउंड से। वैसे कार्टिलेज बनता है कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स एंड शुगर से। ओके, इट स्मूथेंस बोन सरफेस एट जॉइंट एंड इज आल्सो प्रेजेंट इन द नोज, ईयर, ट्रैकिया, लैरिंग। ये स्मूथ बोन्स करता है, सरफेस में रहता है। और ये क्या ज्वाइंट करता है? ये हमारे ज्वाइंट करता है, ज्वाइंट के पास ये स्मूथ देता है। और ये हमारा क्या करता है? कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहता है? ये नोज में रहता है, नाक में रहता है, ईयर कान में रहता है, ट्रैकिया गले में रहता है और लैरिंग्स में रहता है। नेक्स्ट इज टेंडन। ये जो टेंडन है, टेंडन और लिगामेंट, ये दो चीजें, इसका डिफरेंस बहुत ज्यादा पूछा जाता है जल्दी ज्यादातर। तो देखते हैं टेंडन क्या होता है। इट कनेक्ट मसल टू बोन। ये जो टेंडन है ये मसल को बोन से कनेक्ट करता है। दे आर फाइबर टिश्यू विद ग्रेट स्ट्रेंथ। ये फाइबर टिश्यू रहते हैं, इनके पास मतलब बहुत ताकतवर रहते हैं, विद ग्रेट स्ट्रेंथ के बाद बट लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। और फ्लेक्सिबिलिटी इनमें बहुत कम होती है। क्या होती है? कम रहती है, होती है लेकिन बहुत कम होती है। इसी जैसे एक लिगामेंट आता है। क्या आता है? लिगामेंट आता है। क्या आता है? लिगामेंट आता है। तो उसमें लिगामेंट हमने लिखा नहीं है, लेकिन तब भी आपको बता देते हैं जो लिगामेंट रहता है वो बोन से बोन कनेक्ट करता है। क्या करता है? बोन से बोन कनेक्ट करता है। जैसे ये जो टेंडन है वो टेंडन जो था हमने देखा था मसल से बोन करता है, और लेकिन जो लिगामेंट रहता है वो बोन से बोन कनेक्ट करता है और वो बहुत इलास्टिक रहता है। क्या कहता है? इलास्टिक। ठीक है, टेंडन नहीं रहता इलास्टिक, लेकिन लिगामेंट इलास्टिक रहता है। और इनके पास कौन सी मतलब स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं रहती लेकिन लिगामेंट के पास। ओके, नेक्स्ट इज नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू में देख लेते हैं मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स। नर्वस टिश्यू के पास बहुत सारे न्यूरॉन्स रहते हैं। ये नर्वस टिश्यू है। क्या है ये? दिस इज नर्वस टिश्यू। ये पूरा जो फिगर है नर्वस टिश्यू का है। ओके, ठीक है, मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हो गया। न्यूरॉन्स इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू। जो न्यूरॉन रहते हैं वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट रहते हैं किसके? नर्वस टिश्यू के। Okay, next is nervous tissue are highly specialized, you are being stimulated and transmitting the message very rapidly from one place to another within the body. जो नर्वस टिश्यू रहते हैं बहुत ही ऐसे रहते हैं कि मतलब वो जो हमारा जो मैसेज रहता है जैसे हमारे हाथ गर्म हो जाता है, हाथ में जल जाते हैं, तो वो नर्वस टिश्यू बताते हैं हमारे ब्रेन को जाके देखो यहाँ पर बहुत जल्दी भेजते हैं मैसेज कि यहाँ पे भाई वो हो रहा है, जला गर्म है, जल्दी छाट हटाओ ना जल जाओगे। तो इसलिए नर्वस टिश्यू बाद में मदद करते हैं। द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व और ऑल आर कंपोज्ड ऑफ नर्वस टिश्यू। जो हमारा ब्रेन रहता है, स्पाइनल कॉर्ड रहता है, नर्व रहता है, ये सब किससे बनते रहते हैं? नर्वस टिश्यू से। ठीक है, नेक्स्ट इज साइटोन। साइटोन कंटेन्स अ न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड द शॉर्ट थिन हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड डेंड्रॉइड।
ये न्यूक्लियस क्या करते हैं, रखते हैं, साइटोप्लाज्म रखते हैं और फिर हेयर लाइक स्ट्रक्चर रहते हैं जो क्या कहलाते हैं, डेंड्राइट। देखो इधर देखो फिगर में देखो, आप ध्यान से देखो, उसमें देखो लिखा है, अच्छे दिख नहीं रहा लेकिन यहाँ तो देखो साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म कहाँ किसे कहते हैं, जो अंदर वाला ये रहता है, ये जो अंदर है इसे साइटोप्लाज्म कहेंगे, और ये जो बीच में रहेगा उसको न्यूक्लियस कहते हैं, और डेंड्राइट जो ये जो छोटा छोटा दिख रहा है ये डेंड्राइट। ये जब इन तीनों मिल जाएंगे तो इसे हमको कहेंगे साइटोन, ऐसे होता है। और ये जो एक्सॉन होता है ये इसके अंदर वाला रहता है, इसको एक्सॉन कहते हैं। ओके, हो गया। चलो भी बता देते हैं आपको, व्हाट इज एक्सॉन। ओके, a single long part carrying message from cytosol to nerve ending is called axon। जो एक सिंगल लॉन्ग पार्ट मैंने बताया ना, दिखाया था आपको, जो क्या करता है, मैसेज को कैरी करता है साइटोन से लेकर नर्व एंडिंग तक, उसे क्या कहते हैं, एक्सॉन कहते हैं। जो सबसे नीचे था वो नर्व एंडिंग था, ठीक है। नेक्स्ट इज नर्व इम्पल्स, द सिग्नल दैट पासेस अलोंग दी नर्व फाइबर्स इज कॉल्ड नर्व इम्पल्स, ठीक है। जो सिग्नल पास होता है नर्व फाइबर के पास से उसे क्या कहते हैं, नर्व इम्पल्स कहते हैं। इट अलाउ अस टू मूव आवर मसल व्हेन वी वांट टू मूव। ये हमारी मदद करता है, अपने मसल्स को मतलब हमको मूव करना होगा तो ये क्या करेंगे, हमारा मदद करेंगे, किस चीज के लिए, क्यों जिन्हें हम लोग अपने मसल्स को मूव कर सके, इसलिए ये क्या करता है, ये अलाउ करता है। कौन नर्व इम्पल्स। ओके, हम एक लोग ने भी बताया था हमें कि एपिडर्मिस टिश्यू हमारा छूट गया था प्लांट टिश्यू में, तो हम लोग को बता दे रहे हैं, एपिडर्मिस टिश्यू प्लांट टिश्यू है। क्या है, प्लांट टिश्यू। ओके, ये दे आर मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा टिश्यू, ये पैरेन्काइमा टिश्यू से बने रहते हैं। किससे बने रहते हैं, पैरेन्काइमा टिश्यू, ठीक है। आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ प्लांट, ये आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर होते हैं किसके, प्लांट के, बाहर पाए जाते हैं प्लांट के। ओके, ठीक है। इसके बाद हम लोग एपिथेलियल टिश्यू पढ़ेंगे। कौन सा टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। तो हमने देख लिया कि एपिडर्मिस था वो एनिमल टिश्यू नहीं है, बट प्लांट टिश्यू हम भूल गए थे, छूट गया था हमसे, इसलिए हमने इसमें बता दिया। एपिथेलियल टिश्यू रहते हैं वो 5 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, स्क्वामस, कलमनर, क्यूबॉइडल, ग्लैंडुलर और ये सिलिएटेड है। ओके, इसमें गिलिएटेड लिखा लेकिन सिलिएटेड है। स्क्वामस टाइप के होते हैं, सिंपल है, स्ट्रेटिफाइड। ओके, इसकी एक आपको ट्रिक बता देते हैं। इसकी ट्रिक आप लिख लीजिए, SGCCC, SGCCC। एस माने स्क्वामस, जी माने ग्लैंडुलर, सी से कॉलमनर, क्यूबॉइडल एंड सिलिएटेड। चलो वाट पहले लोग देख लेते हैं, व्हाट इज एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू होते क्या है, इट इज आउटर मोस्ट इनर मोस्ट प्रोडक्टिव टिश्यू इन एनिमल बॉडी। एनिमल बॉडी में आउटर मोस्ट और जो इनर मोस्ट प्रोडक्टिव टिश्यू रहते हैं वो क्या कहलाते हैं, एनिमल बॉडी में वो क्या कहलाते हैं, एपिथेलियल टिश्यू। These टिश्यू आर टाइटली पैक्ड एंड फॉर्म ऑफ कंटिन्यूइंग शीट। ये जो टिश्यू रहते हैं बहुत ही टाइटली पैक्ड रहते हैं और क्या फॉर्म करते हैं, कंटिन्यूअस शीट। दे हैव ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल। इनके पास क्या स्मॉल अमाउंट ऑफ क्या होता है, सीमेंटिंग मटेरियल रहता है इनके बीच में। दे हैव नो इंटरसेलुलर स्पेस, इनके बीच में क्या रहता है, इंटरसेलुलर स्पेस बहुत कम होती है तो नहीं होती है। दे आर लाइंग ऑन दी नॉन सेलुलर मेम्ब्रेन कॉल्ड बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये कहा नॉन सेलुलर मेम्ब्रेन में रहते हैं, जिस क्या कहलाता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, जिसे हम लोग कहते हैं। इट आल्सो फॉर्म अ बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट। ये बैरियर को भी फॉर्म करता है जो हमारे बॉडी सिस्टम को डिफरेंट सेपरेट कर देता है। अब चलो टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू पढ़ते हैं।